जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे चंद्रमा पर पड़ने पर जो चंद्रमा पे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी के बीच में आ जाने से उस प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात चंद्रमा की जो है चमक फीकी पड़ जाती है। वायुमंडल में मौजूद गैसें और कण जो है ये सूर्य के प्रकाश को विक्षेपित कर देते हैं और लाल रंग के प्रकाश को ही अधिक मात्रा में छोड़ते हैं, और ये लाल प्रकाश ही थोड़ी बहुत चंद्रमा तक पहुंचता है। इसी के कारण जो है चंद्रमा हमको रेड मून कहा गया है कि ये रेड मून करके हमको दिखाई देता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के ऊपर चंद्रमा की चमक और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अंतर आ गया, इस वजह से हम पृथ्वीवासी प्रभावित होंगे और सभी प्रभावित होंगे, सभी जीव प्रभावित होंगे, पक्षी भी प्रभावित होंगे, रात्रिचर जो जीव हैं वो भी प्रभावित होंगे, मनुष्य जात भी प्रभावित होंगे, ये सब प्रभावित होंगे। क्यों होंगे अब आप ये भी जान लें। एक मनुष्य का शरीर या एक प्राणी का शरीर चंद्रमा द्वारा शासित होता है या उससे उत्पन्न होता है, और उस जीव के जो प्राण हैं वो सूर्य द्वारा शासित होते हैं या उत्पन्न होते हैं, अर्थात सूर्य की ऊर्जा हमारी आत्मा, हमारे प्राण को, और सूर्य द्वारा चंद्रमा से रिफ्लेक्टेड ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित करती है, क्योंकि संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति का कारण जो भोक्ता प्रधान है वो है सूर्य और भोग्य प्रधान वो है चंद्रमा। इन दोनों के कारण जो है हमारा अस्तित्व बना हुआ है, इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का अस्तित्व बना हुआ है। इसलिए हम सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता, या चंद्रमा को शरीर का कारक और सूर्य को प्राण का कारक कहते हैं। और मन का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और प्राण या आत्मा का संबंध हमारे हृदय से होता है। तो चंद्रमा से आने वाला प्रकाश या ऊर्जा और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में जब अंतर आएगा तो हम निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। चंद्रमा से हमें मिलने वाला प्रकाश और तापमान और उसके गुरुत्वाकर्षण, इनके प्रभाव में कमी होने से हमारे अंदर बनने वाला मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स उसमें बदलाव हो जाते हैं, उसकी हमको कमी हो जाती है। क्योंकि मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है वो रात में बढ़ता है, जिससे हमारी नींद की भावना आती है, और वो दिन में कम हो जाता है। तो ये जो हार्मोन्स है मेलाटोनिन जो हार्मोन्स है, अर्थात हमारे नींद के चक्र को नियंत्रित करता है, तो हमारा ये इफेक्टेड हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसकी कमी से हमको अनिद्रा हो जाएगी, अवसाद हो जाएगा। दूसरी बात, एक और हार्मोन्स है सेरोटोनिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण भागों में कार्य करता है, और हम जानते हैं कि मन और मस्तिष्क का जो है गहरा संबंध है। तो यदि सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स जिसका संबंध मस्तिष्क से है, यदि ये इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा जो भूख है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो चंद्र ग्रहण काल में जो है चंद्रमा से मिलने वाले प्रकाश, तापमान और गुरुत्वाकर्षण में बदलाव से हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले जो है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन्स है, इनकी कमी हो जाने से हमारे ऊपर हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, हमारा जो है मन में आने वाली भावनाएं
डिस्टर्ब हो जाएंगी, हमको निराशा, उदासी, थकान, चिंता, तनाव, भूख जैसी समस्या, ये सारी चीज़ें जो है पैदा हो जाएंगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाषा में ना बोलकर सीधा बताया है कि ग्रहण काल में हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण काल में हमको भोजन नहीं बनाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए।